वेलकम टू द साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 9। कासिमो तारो को लड़ने के लिए बुलाता है, लेकिन तारो शिन के बचपन की जगह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिस पर कासिमा कहता है कि आने वाले दिनों में वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिसके सामने शिन भी कुछ नहीं होगा। लेकिन तारो समझता है कि जो लोग अपने नीचे काम करने वालों को इज्जत नहीं देते उनको सक्सेस कभी नहीं मिलती। कासिमा अपने मुंह से तारो पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही तारो एक पेन से उसके वेपन को ब्लॉक कर देता है और ब्लास्ट कासिमा के मुंह में हो जाता है। और कासिमा उन लोगों से नफरत करता है जो उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं, और तारो को भी ऐसे बंदे घटिया लगते हैं जो फालतू की बकवास करते रहते हैं। जेल से भागे हुए वो तीनों गुंडों से बचने के लिए छुपे हुए हैं। शाओ डिसाइड करती है कि यहाँ से निकलते ही वो शिन से सुबह हुई लड़ाई के लिए माफी मांगेगी, और वहीं पर शिन एसुके को टाइम पर आकर मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन एसुके को लगता है कि गया था। सेबा एसुके से छुपकर बैठा हुआ है, लेकिन एसुके उस पर अपने बाउंस बुलेट से फायर करता है, जो सेबा की आंख में वहां छुपने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेबा का छुपना और सामने होना एसुके के लिए एक समान है। सेबा फिर से गायब होकर भागने लगता है, तो एसुके उसके भागने की आवाज को सुनकर उस पर 3 बुलेट फायर करता है, लेकिन सेबा बच गया और बुलेट से रास्ता टूट गया, और सेबा बिना अपने सूट के उसके सामने खड़ा हुआ था। अपने सूट में छुपाकर एक रोड एसुके पर दे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। सेबा फिर से अपना सूट पहन लेता है और एसुके के हाथ को दबा लेता है ताकि वो फायर ना कर सके। सेबा उसको चाकू से मारने वाला होता है कि तभी एसुके दबे हुए हाथ से ही फायर कर देता है, जो सीधे बाउंस होकर सेबा के कंधे पर हिट होता है। एसुके उठकर सेबा के सिर में गोली मारने की धमकी देता है, पर अचानक शिन उसको भागने के लिए बोलता है, और एसुके देखता है कि सेबा एक चाकू से उस पर हमला करने आ रहा है, और सेबा उस चाकू को सीधा उसके पेट में दे मारता है, जिससे एसुके का बुलेट बॉक्स, लेकिन बुलेट सेबा को नहीं लगी, और सेबा को लगता है कि एसुके निशाने लगाने में अभी कच्चा है, मगर एसुके ने वो बुलेट एक पानी वाली पाइपलाइन में डाली थी, जिसमें से पानी गिरकर सेबा को विजिबल कर देता है, और पीछे से शिन आकर सेबा को एक बढ़िया वाली लात मारकर नॉकआउट करता है। एसुके शिन को शाबाशी देता है कि उसने प्लान को बखूबी समझ लिया, और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करते हुए रेलवे लाइन पर आ गए हैं। कासिमा ने बताया कि उनका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तारो ने सब गड़बड़ कर दिया, इसीलिए अब वो लैब को 20 मिनट में ब्लास्ट करने वाले हैं, जिसमें सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन सबको बचाने के लिए तारो और उसके साथियों को बस 5 मिनट ही बहुत हैं। कासिमा तारो को डराने लगता है कि उसके पास बहुत सारे वेपन हैं, जो उसकी बेटी हाना के खिलौने थे, जिसमें पेंसिल, स्टिकर और एक पेपर था। कासिमा तारो पर उसका मजाक उड़ाने के लिए फायर अटैक करने लगता है, जिससे तारो आसानी से बचता है। कासिमा भागते हुए आता है तो तारो पेंसिल की नोक उसकी आंख में दे मारता है, लेकिन कासिमा तारो को खत्म करने के लिए एक आंख से भी काम चला सकता है, मगर तारो उसकी दूसरी आंख को भी स्टिकर फेंक कर ढक देता है और तेजी से आकर उसको बेल्ट मारकर दूर फेंकता है। कासिमा वेपन के भरोसे लड़ता है तो तारो उसको 3rd क्लास कहता है, जिस पर कासिमा बोला कि एक ग्रेटेस्ट हिट मैन की भी एक 3rd क्लास को मारने में फट रही है, तो इसका मतलब है कि तारो 5th क्लास हुआ। तारो उसको मारने की धमकी देता है, तो कासिमा ने बताया कि उसको मारना मुश्किल है, क्योंकि वो भी खुद नहीं जानता है कि वो मरेगा कैसे। कासिमा एक बंदे को याद करता है जिसने उसको मदद की थी, लेकिन दोनों उछल जाते हैं। कासिमा तारो को बांधकर ट्रेन से घसीटने लगता है, तो तारो एक फट्टे का इस्तेमाल स्की जैसा करता है और कासिमा की डोरियों को उसी पेपर से काट देता है, और उन्हीं डोरियों से तारो कासिमा को बराबर वाली दीवार पर टकरा देता है, और वो दीवार तोड़कर एक चलती हुई मेट्रो में पहुंच जाते हैं, और ये मेट्रो लाइन लैब से ज्वाइंट थी।
काशिमा बगल में बैठे हुए लड़के का पानी छीनकर पीने लगता है, लेकिन नीचे से निकल भी रहा था। काशिमा तारो के स्टाइल की तारीफ करता है कि वो अपने आसपास अपना हैंडसम बॉय काशिमा के बराबर में खड़ा होकर उसकी हरकतें देख रहा था और अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे काशिमा हैरान होता है और एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसने बहुत से लोगों को होता है। तभी उस भीड़ में से एक लड़का निकल के आता है और उन सब लोगों को मार डालता है। उसने काशिमा को समझाया कि उसने बिल्कुल सही किया है और उसके जैसे कम लोग देखने को मिलते हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। काशिमा के कुछ कहने से पहले ही लड़का उसके मुंह पर एक्स का निशान बना देता है और बताता है कि वो काशिमा जैसे लोगों को जल्दी ही इकट्ठा करने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सलर है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और एक बूढ़ी दादी अंदर आती है। तारो काशिमा को उठाकर दूर फेंकता है क्योंकि वो सीट सीनियर सिटीजन के लिए थी। तारो काशिमा को खोपचे में ले जाकर पेल देता है। वो लड़ते हुए दूसरे डिब्बे में आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करता है और उसी से काशिमा को फिर से पीट देता है। तो गुस्से में आकर काशिमा अपने पेट से एक तगड़ा अटैक करता है जो तारो को बाहर फेंक देता है। तारो में रजनीकांत की आत्मा आ जाती है और वो रोबोट मूवी का सीन रिपीट कर देता है और अंदर आ जाता है। काशिमा शांति से बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने तारो को देखा तो वो वहां बैठे पैसेंजर को उठाकर तारो पर फेंक कर मारता है और तारो एक एक यात्री को पकड़कर बैठा देता है और काशिमा के थकने पर उसको एक जोरदार पंच मारता है और काशिमा स्टेशन पर निकल आता है और तारो की एक लात खाकर एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाता है। तारो शिन को कॉल करता है तो शिन ने कहा कि उसने शाओ को बचा लिया है, लेकिन लैब में उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। तो तारो ने बताया कि शिन को वहां से जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि लैब में ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद तारो काशिमा को कचरा पेटी में पार्सल कर देता है और लैब में शिन शाओ से मिलता है। तो शाओ रोते हुए सुबह वाली बात के लिए शिन को सॉरी बोलती है। तो बदले में शिन भी अपनी गलती मानकर माफी मांगता है और उनका प्यार देखकर एसुके रोने लगता है। आसुका के सामने आने पर शिन उनको पहचान लेता है, लेकिन अभी उसको लोग बचाने हैं जो लैब में फंसे हुए हैं क्योंकि ब्लास्ट होने में 10 मिनट बाकी हैं। शिन आसुका की मदद से लैब का मैप तैयार करता है और वो सब उनको बचाने निकल जाते हैं। आसुका मन में कहता है कि शिन अब काफी बेहतर हो गया है, लेकिन शिन उसकी बात सुन लेता है और कहता है ये स्किल इतने भी काम की नहीं है। आसुका देखता है कि एक छोटा सा बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो गया और वहीं पर सिसिबा और ओसारागी सलर को सीसीटीवी फुटेज से ढूंढ लेते हैं, लेकिन चेहरा साफ ना दिखने पर सिसिबा कंप्यूटर को तोड़ देता है और सलर को मारने का इरादा बनाता है क्योंकि उसने ऑर्डर और JAA से पंगा जो लिया है। लोगों को ढूंढने के लिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और रास्ते में शिन को एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही शिन को अपने ऊपर तगड़े अटैक जैसा फील होता है। लड़का शिन के करीब आकर कहता है कि वो तारो को जानता है और एकदम से वहां से गायब हो जाता है। शिन को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इसके बाद वो सब लेकर रहने को बोलते हैं क्योंकि रिसर्च का डेटा उनके दिमाग में सेफ है। आसुका तारो का शुक्रिया बोलता है कि उसने शिन को सहारा दिया। उनकी लड़ाई से परेशान तारो उन दोनों को मन में पीट देता है, जिसको शिन भांप लेता है और उसकी शिकायत करता है। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 9। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।